जब भी किसी प्राणी को भूख लगती है तो वह किसी तरह से पेट की आग बुझाने की बात सोचता है। ऐसा ही था एक गीदड़। गीदड़ अपने पेट की आग बुझाने के लिए पागलों की भांति मारा मारा जंगल में भटकता फिरता था। मगर उस बेचारे को कहाँ कुछ मिला था। वह तो ऐसा जानवर था जिससे कोई डरता भी नहीं था, नहीं वह किसी का शिकार कर सकता था। उसे तो केवल चालाकी और होशियारी से खाना आता था। दिन भर बेचारा इसी तरह भटकता फिरता रहा, मगर कहीं से भी खाने को नहीं मिला। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और भोजन की तलाश में चलता ही रहा, यह सोचकर कि कहीं से तो कुछ मिलेगा, बैठने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चलते चलते वह जंगल को छोड़कर एक गांव में पहुंच गया। वह जानता था कि गांव में तो कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। वह यह भी जानता था कि लोग यह कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है, मगर भूख के आगे लोग मौत को भी भूल जाते हैं। यही हाल उस गीदड़ का था। वह सब कुछ भूल चुका था। उसे कुछ याद था तो केवल यह कि उसे कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि भूख के कारण उसका पेट जल रहा था। इसी खाने की तलाश में वह भटकता हुआ एक धोबी के घर में घुस गया। वहाँ पर थोड़ा सा बासी खाना पड़ा था, जिसे खाकर उसको थोड़ी क्षुधा से राहत मिली। अब वहाँ से वह जल्दी जल्दी निकलना चाहता था। उसे डर था कि कहीं घर वालों की आंख खुल गई तो उसे खूब मारेंगे। इसी कारण वह अंधेरे में ही तेजी से वहाँ से बाहर निकलने लगा। मगर रास्ते में धोबी ने कपड़े रंगने के नीले रंग के पानी का बड़ा टब रखा हुआ था, वह उसी में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से वह उस टब से बाहर निकल पाया। जब वह टब से बाहर निकला तो उसका रंग ही बदल गया था। सारे शरीर का रंग नीला हो गया था। अब वह देखने में गीदड़ नहीं बल्कि कोई विचित्र जानवर लगता था। गीदड़ पर भी नीला रंग चढ़ चुका था। वह अब जंगल की ओर तेजी से भाग रहा था। जंगल के जानवरों ने जब उस विचित्र जानवर को जंगल की ओर भागते हुए देखा तो डर के मारे वे आगे आगे भागने लगे। उन्हें इस प्रकार भागते देखकर गीदड़ जोर से बोला, भाइयों, आप लोग क्यों इस प्रकार भाग रहे हैं? मैं तुम्हारा शत्रु नहीं। मुझे तो यह सब कुछ भगवान ने दिया है। चालाक गीदड़ ने इस मौके का लाभ उठाने के लिए यह कहानी गढ़ दी। देखो, मैं भगवान की ओर से आप सबके कल्याण के लिए एक दूत बनाकर भेजा गया हूँ। मुझसे डरो मत। मुझे भगवान ने यह आदेश दिया है कि इस जंगल में जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम इनके राजा बन जाओ। और इस गीदड़ की इस आवाज को सुनकर सारे जानवर रुक गए। विचित्र जानवर को सब बड़े ही ध्यान से देखने लगे। इस रंग का कोई भी जानवर इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा था। यह ठीक ही कहता है, इसे भगवान ने हमारा दूत बनाकर इस जंगल में भेजा होगा। यही सोच सारे जानवर वापस आकर गीदड़ के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा। हमारे लिए कोई हुक्म हो तो बताओ। गीदड़ इतना सुन और भी चौड़ा हो गया। उसने तो सपने में भी यह नहीं सोचा थी कि उसे इस प्रकार जंगल का राज मिल जाएगा। गीदड़ मन में कहने लगा, वाह रे नीले रंग, तूने तो हमें जंगल का राजा बना दिया। कहाँ मैं भूख से बिलख रहा था और कहाँ इतने सारे सेवक मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े हैं। राजा के सिंहासन पर बैठते ही उसके तेवर बदल गए। उसने उसी समय अपना दरबार लगाकर शेर को अपना महामंत्री, बाघ को सेनापति के पद दिए, हाथियों को पानी लाने के लिए नियुक्त किया, चीते को द्वारपाल बनाया, लेकिन गीदड़ों को कुछ भी नहीं दिया और न ही उनसे बात की, बल्कि उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग हमारे दरबार से चले जाओ, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इस प्रकार रूप बदले हुए गीदड़ जी राजा बनकर जंगल में राज करने लगे।
शेर जैसे बहादुर जानवर उसे सुबह उठकर नमस्कार करता था। मन ही मन गीदड़ बहुत खुश रहता, क्योंकि शेर स्वयं उसके लिए शिकार करके लाता। अब खाने को खूब मिलता, जिसके कारण गीदड़ फूलकर मोटा होता चला गया। अब वह गीदड़ कम, सांड अधिक लगता था। एक बार पास के जंगल के गीदड़ों ने इस जंगल पर हमला कर दिया। चारों ओर से हो हा की आवाजें आने लगी। सारे जंगल में इस हमले के कारण भगदड़ मच गई। छोटे मोटे जानवर तो डर के मारे भाग निकले। दरबार के सारे जानवर इकट्ठे होकर अपने राजा के पास आए और बोले, हुजूर, हम पर हमला हो गया है, हमारा जीवन खतरे में है, हमारा जंगल खतरे में है। सारे जानवर शोर मचा रहे थे और अपने राजा से कह रहे थे, चलो लड़ने के लिए चलो। गीदड़ तो हमले की बात सुनकर ही कौंपने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह लड़ना कहाँ जानता था। उसने कौंपते हुए स्वर में कहा, चलो भाग चले, अब यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। यदि हमें अपनी जान बचानी है तो भागना ही होगा। शेर, चीते, बाघ ने जब उसके मुंह से ये शब्द सुने तो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यह तो कोई बुज़दिल है जो गीदड़ों की सेना से भी डरकर भाग रहा है। यह राजा नहीं, ढोंगी है। बस फिर क्या था, सब के सब उस गीदड़ पर टूट पड़े। गीदड़ तो था ही गीदड़, अब ढोल की पोल खुल चुकी थी। वह खूब पिट रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जिस मनुष्य के हाव भाव का, कुल का और पराक्रम आदि का पता न हो, उस पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए।